तो हमें पता चला कि सब जिहाद के नाम पर हमारी बहू बेटियों को लूटने चले आते हैं। तो तब मैंने उनको कुरान खोला और मैंने दिखाया सूरह अल अनफल। लूटना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हमारे आका हैं, प्यारे रसूल हैं, मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत बेइंतहा। वो तो जंग करबला कर चुके हैं, जंग बदर कर चुके हैं। तो उन्होंने सहाबा कराम को बोला हुआ है कि भाई अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ये सबको बताना है। 5 वक्त की जब अज़ान होती है और आप लोग सुनते हैं अज़ान, तो उसमें भी आप लोगों को समझाया जाता है कि आपका देवी देवता कुछ भी नहीं है, जो है वो मेरा अल्लाह है। अब आप नहीं समझते हैं, इतना समझाने के बावजूद, तो आपको फोड़ेंगे नहीं क्या? आपको काटेंगे नहीं क्या? मस्जिद है, मुसलमान देश में है, अरे वो तो भाई, पढ़ेंगे ही ना। कहाँ से समझना, कहाँ से रोक देंगे उनको? अधिकार नहीं उनकी नहीं मांग। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप समझने में गलती कर रहे हैं। आपको मुसलमान समझाते हैं, अजान के द्वारा समझाते हैं, मिलाद के द्वारा समझाते हैं, खुतबे के द्वारा समझाते हैं, दोस्ती के द्वारा समझाते हैं, आपकी बहू बेटियों को मोहब्बत के द्वारा समझाते हैं। आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग कर्मा शरीक होते नहीं हैं, अपनी देवी देवताओं को छोड़ते नहीं हैं, बुत परस्ती छोड़ते नहीं हैं, तो बेचारे मजबूर होकर के बम फोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये तो मजबूर होके बम फोड़ते हैं। मजबूर होके, आप लोग मजबूर करते हैं उनको। आप लोगों की वजह से वो बम फोड़ते हैं, आप लोगों की वजह से वो जिहादी बनते हैं। देखिए, जितना भी यहाँ पर मस्जिद है, उस मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, पूरी अजान होती है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह, उसके बाद अशहदु ला इलाहा, पूरी अजान होती है। तो उस अजान का अर्थ क्या होता है? उस अजान का अर्थ होता है कि अल्लाह ही सिर्फ पूजनीय है, इसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो आपको 79 ईयर से ये समझाया जा रहा है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो नहीं समझ रहे हैं तो फिर कुरान की दूसरी आयत अल जिहाद के हिसाब से आपके साथ जिहाद किया जाता है, आपको काटा लूटा जाता है, आपको पीटा जाता है, तो फिर आप बुरा मान लेते हैं, आप उन लोगों को जिहादी बोल देते हैं, आतंकी बोल देते हैं। वो तो बेचारे समझा रहे हैं। हम लोग जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त जब सामने आते हैं और कहते हैं कि ये अजान लाउड स्पीकर में बंद करो, तो फिर हिंदू भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमको गालियां हिंदू भी परोसते हैं। मुसलमान तो कर परोसता ही है, अब तो उसको मैंने दूध भात समझ लिया है, लेकिन जो हिंदू गालियां परोसते हैं, तो अब मुझे लगता है कि भाई ये कहाँ आ गई मैं, ये कहाँ आ गई हूँ मैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देश की सरकार को समझना चाहिए। ये देश संवैधानिक है, अरबी भाषा का यहाँ कोई काम नहीं है। इस देश में एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत मान्यता है और उसी के हिसाब से ही यहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर मदरसे का कोई काम नहीं डर है। तो है, डर तो अब बन गया है, खौफ बन गया है ना कि अब क्या डॉक्टर के पास जाए कैसे? अगर वो नहीं डॉक्टर जाना जो है, है वो मुसलमान डॉक्टर निकलेगा तो नहीं उससे नहीं कैसे? जाना है, नहीं जाना है। अब देखिए, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते देखिए हैं। मैं नहीं, नहीं क्यों मानिएगा? वो भगवान, आपके भगवान को वो मानता नहीं है, आप उसको भगवान का रूप मानते ही है। जब बात है, आप तो गांधी वाला बात कर रहे हैं, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। आप तो आपके बोलने का मतलब क्या, अगर कोई चाके में डॉक्टर उलझ मुसलमान के है तो उसके रखे। पास ना जाए? मैं नहीं जाती। मेरा जितना भी ट्रीटमेंट है वो बॉम्बे 7 हिल्स में होता है। अगर ड्यूटी पे डॉक्टर मुसलमान होता है, मैं चली आती हूँ। इंडिगो एयरलाइंस में 80% मुसलमान एम्प्लॉय हैं। मैं फ़्लाइट पर बैठी रहती हूँ, अगर कोई मुसलमान एयर होस्टेस या मुसलमान फ़्लाइट स्टीवर्ड्स मेरे को कॉफ़ी देने आता है या खाना देने आता है, मैं नहीं लेती हूँ। और मैं कहती हूँ, बहन बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं लूँगी तुम्हारे हाथ से, मुझे डर लग रहा है। ये तो आप डॉक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं ना कि डॉक्टर के रूप में जो है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये चस्का निकालना पड़ेगा ना अपने दिमाग से। नहीं बेचारा, नहीं बेचारा, ये जो चस्का है ना, ये जो अपने अपने आप को बिल्ली बनाने वाला तरीका है, वो निकालना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं मुसलमान बेटियां बड़ी अत्याचारित होती हैं। मुस्कान अत्याचारित थी, अलकायदा के चीफ की रखेल थी। अभी देखिए उसको अबू धाबी में जा करके, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो जितना धन दौलत उसके पास है। अभी देखिए एक और हिजाबन शाहीन, डॉक्टर शाहीन मिल गई ना, हिजाबन और जिहादन। और आपका तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने तो हिजाबनों की अंग्रेजी भी सुनी है और आपने तो हिजाबनों को रोड पे प्रोटेस्ट होते हुए भी देखा है। तो टीवी चैनल पे जो मौलाना कहते हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो घर की जीनत हैं, घर की नेमत हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो हिजाब में वो रहती हैं, हिजाब में पाकीज़गी से रहती हैं, तो फिर ये ज़मीन पे क्यों बैठा रहे हो? तो ये फ्लेक्सिबल तरीके से, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी क्षमता के तरीके से पैसा आता रहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ये अपना अपना काम करते ये रहते भी हैं। पैटर्न है काम करने का उनका। बिल्कुल। लेकिन क्या कहना चाहोगे कि बहुत बड़े
धमाके की जो है फिराक में थे आतंकवादी। प्लान था कि बहुत बड़ा धमाका करेंगे, भारत को उड़ाएंगे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस जो है उसके पहले इसको पकड़ ली, लेकिन पकड़ते पकड़ते उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। मोदी सरकार है, मोदी सरकार बोल रही थी यहां पे कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हो सकता और नहीं हुआ है, भारत सुरक्षित है, लेकिन उन्हीं के सरकार में, उन्हीं के नाक के नीचे, लाल किले के सामने ब्लास्ट तो हो ही गया ना, आतंकवादी हमला मान भी लिया ना। तो क्या आप फेलियर मानते हैं इंटेलिजेंस का, फेलियर मानते हैं भारत सरकार को, मोदी का? नहीं, प्रश्न चिन्ह तो उठ ही जाते हैं जब फरीदाबाद से आपको लगभग 300 केजी जब आपको विस्फोटक और पाउडर मिल गए, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद ब्लास्ट हो कैसे गया, कैसे हो गया? दूसरी चीज है कि गाहे बगाहे जब चीजें सामने आ रही थी तो आपने सुरक्षा एजेंसीज की एक कमेटी बना करके अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं भेजा? तीसरी बात है कि जो ब्लूप्रिंट सामने आया है कि 6 दिसंबर के दिन अयोध्या, मथुरा और काशी पर और इसके अलावा 3 जगहों पर इनको